जी, फोनोलॉजी के बारे में देखते हैं कि फोनोलॉजी क्या होती है। फोनेटिक्स पहले बताएगा कोई मुझे कि व्हाट इज फोनेटिक्स? जी, माहरुख, प्लीज। Yes, ma'am. Ma'am, phonetics is the study of the physical properties of sound and how they are produced. Very good. And how they are produced. While phonology deals with the speech sounds as units in linguistic structure and studies. तो phonology असल में deal किस चीज से करती है? It deals with the structure, with the units, like how these words are combined together to make a word. Got it? So look at the first point. The main sounds used to distinguish words. अब ये फोनीम्स को स्टडी करती है, लाइक एक साउंड दूसरे साउंड से कैसे डिफरेंट है। आपको फोनीम का पता है? व्हाट इज अ फोनीम? Does anyone know about phoneme? Yes, ma'am. I have some rough idea. Go ahead. Ma'am, phoneme is the sound that we give to a certain it's one of basically we have this IPA chart, and in that we have these different phonemes, which are Very good. all the basic sounds that we use to make any Good number word. of words or that we use in a language. वेरी गुड। वेल आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आइडिया था। और नीम्स जो होते हैं वो एक मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड को कहा जाता है। क्या होता है? मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है किसी भी साउंड का, उसे फोनीम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फोन। ठीक है, फोन के स्पेलिंग क्या होते हैं? PHONE। बट इसमें साउंड्स कितने हैं? जस्ट काउंट द साउंड्स, नंबर ऑफ साउंड्स। हाउ मेनी साउंड्स वी हैव इन दिस लेटर, इन दिस वर्ड? Ma'am, 3. यस, 3। बट हमारे पास मॉर्फीम्स कितने हैं इसके अंदर? मॉर्फीम्स बेटा कहते हैं जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। Ma'am, 5. 5। So PHONE. We got 5 morphemes, but our phonemes are only 3 in this word. कैसे? क्योंकि जो PH साउंड है वो फ साउंड है। हमारे पास एक फ साउंड आ गया, एक ओ साउंड है और एक एन साउंड है। ठीक है, तो इसी तरह से फोनीम्स हमारे पास 3 हैं। द वे इन विच अ फोनोटैक्टिक्स क्या होता है, वो जिन तरीकों से, जिन वेज में वो साउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनको फोनोटैक्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि पी और एच अगर इकट्ठे हो गए हैं और इनका साउंड फ हो गया है, तो ये किस तरह से हुआ है, तो ये हम फोनोटैक्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। देन द थर्ड वन इज एनी सिस्टमैटिक वेरिएशन इन द रियलाइजेशन ऑफ साउंड्स। किसी भी किस्म की जो सिस्टमैटिक वेरिएशन आती है साउंड को रियलाइज करने से रिलेटेड, यानी कि साउंड को परसीव करने से रिलेटेड, वो जो रूल्स होते हैं, हमारी सिस्टमैटिक जो वेरिएशंस आती हैं, उनको हम फोनोलॉजिकल रूल्स कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एरिया टू एरिया भी हमारी साउंड की रियलाइजेशन डिफरेंट होती है, डायलेक्ट भी हमारे डिफरेंट होते हैं ना। तो वो रूल्स होते हैं जिन रूल्स की वजह से आपस में वर्ड्स कंबाइन होते हैं, या फिर आप इस तरह से कह दें कि हमारी एसिमिलेशन भी होती है वर्ड्स के दरमियान में। एसिमिलेशन क्या होता है? जब दो वर्ड्स आपस में इकट्ठे होते हैं, तो जिसकी वजह से किसी किसी भी यूनिट की वजह से, किसी भी फोनीम की वजह से वो आपस में उसकी डिलीशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है 10 men, यानी कि 10 आदमी, 10 men। अगर अगर हम इसको कनेक्टेड स्पीच के अंदर जरा स्पीड से प्रोनाउंस करें, क्या प्रोनाउंस होता है? 10 men नहीं वर्ड यूज होता, यानी कि जो 10 Yes, का ma'am. एन होता है वो डिलीट हो जाता है और जो एम साउंड है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। समझ आई? मैम एक दफा रिपीट कर दें। बेटा मैंने कहा है कि 10 men,
10 men, यानी कि 2 वर्ड्स बोल रही हूँ मैं, लेकिन जब मैं इकट्ठा बोलूंगी मैं कहूंगी कि there were 10 men, तो मैंने क्या प्रोड्यूस किया है? मैंने कहा है 10 men, मैंने 10 का जो n है वो डिलीट कर दिया है और उसको एसिमुलेट कर दिया है किसके साथ? men के m के साथ। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज डिलीट हो जाती है किस लेटर के बाद। गॉट इट? Okay, ma'am. Thank you. तो ये हमारी फोनोलॉजिकल रूल्स कहलाते हैं। देन वी हैव वोकल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी। वोकल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको एक पूरा एक डायफ्राम नजर आ रहा है जहाँ पर लंग्स हैं, लेरिंग्स है और ऊपर से हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी नजर आ रही है। ठीक है, सो बेसिकली हमने इस फिजियोलॉजी को, वोकल ट्रैक्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सो वोकल ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस इन रिलेशन टू द लेरिंग्स। In relation to larynx, first of all, let's look at the first one, that is the subglottal system that comprises the lungs, trachea, and the bronchial tubules. You can see the bronchial tubules in this diagram here. These are the bronchial tubules. ठीक है, देन ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ पर साथ ट्रैकिया है। तो ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? सब ग्लोटल बनाते हैं, सब ग्लोटल सिस्टम बनाते हैं। ये आपने लाजमी तौर पे याद रखना है बच्चे सबने। सो सब ग्लोटल सिस्टम क्या होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स एंड लंग्स। देन जो सेकंड वन आता है ये हमारा आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स में क्या आएगा? वोकल फोल्ड्स एंड ग्लोटिस। ठीक है, यहाँ पर ये लेरिंग्स है हमारा, इसमें वोकल फोल्ड आ जाएंगे और ग्लोटिस आएगा। Then we have the last one, that is a supralaryngeal. Repeat with me, supralaryngeal. Students, इस वर्ड को रिपीट कर ले प्लीज आप लोग, supralaryngeal। तो supralaryngeal पार्ट जो है उसमें क्या आता है? उसमें हमारी 3 चीजें आती हैं। एक तो हमारा फेरिंग्स आ जाता है जो बिल्कुल लेरिंग्स के ऊपर है। फेरिंग्स के बाद हमारे यहाँ पर ओरल कैविटी आती है, ये सारी की सारी हमारी ओरल कैविटी है, ये सारी। ठीक है, और नेजल कैविटी कौन सी है? ये नेजल कैविटी है। इज दिस क्लियर? सबग्लोटल, लेरिंग्स एंड सुप्रालैरिंजियल, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, इनके फंक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं। जो सबग्लोटल सेक्शन होता है ना, उसका काम क्या होता है? जो यहाँ तक ट्रैकिया तक होता है, आपको पता है हम अक्सर अपने साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सांस लेके प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आप सांस लिए बगैर कोई साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं? No, ma'am. नहीं होता है, क्योंकि हमें बोलने के लिए एयर का हमारे लंग्स में जाना जरूरी है, और वो सेक्शन कौन सा सेक्शन करता है? सबग्लोटल सेक्शन का ये वाला काम होता है। लंग्स एक्ट एज पंप, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स एंड ट्रैकिया एक्ट एज एयरवेज। जो ये ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स और ये जो ट्रैकिया ना, ये हमारा एयरवे का काम करते हैं, एयरवेज का। एयर इसके अंदर जाती है, फिल होती है, और फिल होने के बाद फिर हम एक्सहेल करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस फॉर स्पीच क्या इंपॉर्टेंस है इसकी सबग्लोटल सेक्शन की? इट अप्लाइज द एयर विद विच मोस्ट स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मोस्टली स्पीच साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो एयर की अंदर इनहेल करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इट सप्लाइज द एयर, ये सप्लाई करता है एयर, सबग्लोटल सेक्शन। देन हमारे पास सेकंड सेक्शन कौन सा था? बच्चे सेकंड सेक्शन हमारा क्या था? Supralaryngeal. दैट वाज द थर्ड वन। Ma'am, larynx. Second larynx. हाँ जी, लेरिंग्स था हमारे पास सेकंड वन। तो सेकंड हमारे पास लेरिंग्स आता है। जब हमारी एयर आ गई है तो एयर जब लेरिंग्स पे पहुंचेगी ना, तो वहां पर बेटा ये वोकल फोल्ड्स हैं। इन वोकल फोल्ड्स की मदद से जो हवा होती है ना, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? उसके अंदर आवाज आ जाएगी। सो कंट्रोल्स एयर फ्लो बिटवीन द सबग्लोटल एंड सुप्रालैरिंजियल सेक्शन। सो दोनों सेक्शंस के दरमियान में ये एयर फ्लो को कंट्रोल करती है। कंटेन्स द वोकल फोल्ड्स एंड द ग्लोटिस, ये ग्लोटिस भी इसके अंदर आते हैं और वोकल फोल्ड्स भी आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्पीच के अंदर?
It converts air into acoustic energy in the form of voicing. जो नीचे एयर मौजूद थी ना सबग्लोटल सेक्शन के अंदर जो हमने इनहेल की थी, जब वो एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने के बाद जो वो एयर होती है उस एयर को कन्वर्ट कर देते हैं किस एनर्जी में? अकूस्टिक एनर्जी में। अकूस्टिक एनर्जी क्या होती है बेटा? ये फॉर्म ऑफ वॉइसिंग होती है, यानी कि इसको इसके अंदर वॉइस शामिल हो जाती है। नाउ ट्राई विद मी। अब अगर मैं ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पहले आप हवा को बाहर निकालें और एकदम से आवाज प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। लेट्स ट्राई विद मी। जी हम ट्राई करते हैं अब इसको, लाइक पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ हा साउंड को निकाला, सिर्फ एयर को मैं एक्सेल कर रही थी, और एक्सेल करने के बाद मैंने फौरन से अपने वोकल फोल्ड्स, ये जो मेरे यहाँ पे ग्लॉटिस हैं, उनको मैंने एक्टिव किया, और वो मेरी जो एयर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वॉइस में। ठीक है, तो इसे प्लीज अभी के अभी प्रैक्टिस करें आप। And let me know, does it happen or not? जी स्टूडेंट्स, कैसा हुआ है? Yes, ma'am. Ma'am, it's difficult to make that sound, but we are able to do it to some extent. बेटा आपने कोई भी साउंड प्रोड्यूस करा जो कि न्यूट्रल साउंड है, यानी कि आपने हवा को पहले निकालते निकालते एकदम से निकालना शुरू कर दिया। इट्स नॉट दैट हार्ड। नहीं समझ आई आपको? नो मैम, प्लीज रिपीट कीजिए। अच्छा, मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ बेटा कि जब हम सबग्लोटल सेक्शन में होते हैं ना, सॉरी दिस वन, ये सबग्लोटल सेक्शन जो होता है, इसके अंदर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एयर को सप्लाई करना, और जब एयर बेटा एक्सेल हो रही होती है तो वो जो एयर हम निकाल रहे होते हैं ना, वो लिरिक्स में आके वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे लंग से वो एयर निकल रही होती है, लेकिन जब वो एयर हमारे माउथ में आती है आवाज बनने के लिए, तो उससे पहले वो लिरिक्स वाला पार्ट होता है जहां पर आके वो वॉइसिंग में कन्वर्ट हो जाती है। डज इट मेक सेंस नाउ? यस मैम। तो मैं एग्जांपल आपको ये दे रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आपको आवाज मेरी हा साउंड की आएगी या नहीं आएगी, बट आई थिंक आपको मेरी आ साउंड की लाजमी आ जाएगी। ठीक है, आप ये अस्यूम कर लीजिएगा कि मैं उस आ साउंड से पहले अपनी जो एयर है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस वन। तो Yes, ma'am. और सिर्फ एक न्यूट्रल साउंड प्रोड्यूस किया, और उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एयर को एक्सेल कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लिरिक्स को एक्टिव किया है तो मेरी आवाज निकल आई है। नाउ यू ट्राई प्लीज। जी आपने ट्राई किया, यस मैम। और क्या ऐसा Yes, हुआ ma'am. है? Yes. Yes, ma'am. सो वो कौन सी चीज है जिसने आपकी जो एयर निकल रही थी उसको वॉइसिंग में कन्वर्ट किया है? बेटा वो लिरिक्स है। Yes, ma'am. ठीक है, लिरिक्स में आके आपकी जो एयर होती है वो अकूस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वॉइसिंग। ठीक है, फिर ये जो बेटा वॉइस निकलती है ना, ये बिल्कुल हमारी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी सिंपल सी न्यूट्रल होती है, एक ही साउंड निकल रहा होता है। अब जो डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं ना हमारे माउथ से, वो किस वजह से निकलते हैं? वो इन सब पार्ट्स की वजह से निकलते हैं। तो यहाँ पर सब पार्ट्स हमारे मौजूद हैं। ठीक है, ओरल कैविटी मौजूद है, नेजल कैविटी मौजूद है।
सो यहाँ पर हमारे पास सप्रालेंजियल सेक्शन जो है उसकी 3 कैविटीज हैं. द फर्स्ट वन इज फेरिंग्स. ये देखिए लेरिंग्स है. लेरिंग्स के फौरन ऊपर हमारा फेरिंग्स आ गया. ठीक है, फेरिंग्स है और फेरिंग्स के साथ हमारी ओरल कैविटी स्टार्ट हो गई. दिस इज फेरिंग्स, दिस इज ओरल कैविटी and this one is nasal cavity. So pharynx, oral cavity and nasal cavity. Nasal cavity का तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ जो हमने नाक से साउंड प्रोड्यूस करना है वो हमारी nasal cavity होगी, यानी कि जो नाक वाली हमारी cavity है that is nasal cavity. Pharynx सिर्फ और सिर्फ pharynx है, but we have lots of other parts in oral cavity. For example, we have upper lip and lower lip. We have teeth here. These are the teeth. Okay, ये teeth है और ये 7 बिल्कुल बिल्कुल बेटे आप चेक करें अभी के अभी कि जो दांतों के बिल्कुल पिछली साइड होती है जो कि हार्ड होती है. ठीक है, एक दांतों के बिल्कुल बैक साइड जो होती है थोड़ी सी एक कहते हैं थोड़ी सी गहराई से एक बनी होती है, गहरी सी जगह है और वो जगह हार्ड है. बिल्कुल आपने ये जगह चेक करनी है. ये बेटे एल्वियोलर रिज कहलाती है, ये जो चीज उभरी हुई होती है. इसे प्लीज अपनी टंग टिप के साथ फील करें. इज इट हार्ड और सॉफ्ट? बिल्कुल दांत के जो पीछे वाली साइड है. जी स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, इज इट हार्ड और इज इट सॉफ्ट? It's hard, ma'am. Hard, ma'am. और आपको ऐसे लग रहा है जैसे एक रिज बना हुआ होता है. ये एक रिज बना हुआ है इस तरह से, फ्लैट ma'am. नहीं है ये. तो ये एल्वियोलर रिज कहलाती है. वो साउंड जो दांतों के बिल्कुल पीछे से प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर जबान लगाने से, टच करने से, तो वो साउंड एल्वियोलर रिज साउंड कहलाती है. ठीक है, सो एल्वियोलर रिज आता है. एल्वियोलर रिज के बाद आप थोड़ा सा और पीछे तरह जबान लगाएं, टच करें, तो मुझे बताएं कि क्या हार्ड पैलेट है या सॉफ्ट पैलेट है? बिल्कुल आपके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर दरमियान में, क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है? Ma'am, it's soft. इट्स सॉफ्ट. आप थोड़ा सा पीछे चली गई हैं, बिल्कुल Hard. ये जगह टच करना. एल्वियोलर रिज के बिल्कुल पीछे जहां पर जैसे ही वो स्टार्ट होती है ऊपर चली जाती है बस. क्या वो हार्ड है? Yes, ma'am. Hard, ma'am. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट. ठीक है, और पीछे चली जाएं और फर्दर बैक पे जाएं जबान के ऊपर हलक पे, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा. चेक करें Yes, जरा, ma'am. हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे और जाएं जरा, तो आपके सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाएगा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बेटा सॉफ्ट पैलेट को वीलम कहा जाता है. हम आगे फर्दर इनको रीड करते हैं. और सप्रालेंजियल सेक्शन की बेटा इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसमें हमारे डिफरेंट साउंड टाइप्स प्रोड्यूस होती है. लाइक पीछे हमारा लेरिंक्स क्या कर रहा था? लेरिंक्स एक न्यूट्रल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था ना. ठीक है, और हमारा माउथ क्या करता है, हमारा ओरल कैविटी क्या करती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लिप्स की सिर्फ और सिर्फ लिप्स की शेप और मूवमेंट को चेंज करूं तो आपको ढेर सारे मेरे वाउल्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे. कि किस साउंड से? सिर्फ एक साउंड से. ठीक है, मैं लेरिंक्स का एक साउंड प्रोड्यूस करूंगी और सिर्फ मैं आगे लिप्स को मूव करूंगी, जिसकी वजह से साउंड्स की क्या होगी, टाइप्स जो है वो चेंज होती जाएंगी. अब आप प्लीज एक बार सुनिएगा. आपको कितनी वेरिएशंस नजर आई है मेरे साउंड में? ई से स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली मैं अपने लिरिक्स में से एक ही आवाज निकाल रही हूँ. ठीक है, लेकिन आगे लिप्स की मूवमेंट की वजह से और माउथ के ओपन या क्लोज होने की वजह से मेरे साउंड्स में वेरिएशन आई है. मैंने ई प्रोड्यूस किया है, फिर ए प्रोड्यूस किया है, फिर आ प्रोड्यूस किया है, फिर आ प्रोड्यूस किया है, देन ओ, और फिर ओ, और फिर ऊ. ठीक है, मैंने तकरीबन 6 to 7 या 8 वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं साउंड्स. तो आप लोग ये ट्राई करेंगे एक दफा प्लीज. जी बच्चे आप लोग ट्राई करेंगे प्लीज एक दफा.
Yes, ma'am. We are trying. Okay. Let me know when your turn. जी, हो गया try? Yes, ma'am. ठीक है, तो supralaryngel section का पार्ट का इसका मकसद क्या होता है इस सेक्शन का? Different Ma'am, to types की produce different types of sounds. Okay, good. ठीक है, तो वोकल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी में हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, आपको ये याद रखना है. सो लिप्स हैं, टीथ हैं, एल्वियोलर रिज आता है, एल्वियोलर रिज के पीछे हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के बाद वीलम आता है, दैट इज अ सॉफ्ट पैलेट, और उसके बाद हमारा यूवुला आता है, दिस इज वीलम एंड दिस इज यूवुला, और फिर बाद में हमारी टंग आती है. सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि ओरल कैविटी में इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस साउंड. आपको ये याद रखने हैं, ठीक है. देन हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स आते हैं. फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं? मतलब फंक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक वोकल ट्रैक के अंदर साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि उनका प्रोसेस क्या होता है स्पीच प्रोडक्शन का. सो वन बाय वन हम देखते हैं. आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी बताइएगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने कौन कौन सी सेक्शंस पढ़े हैं और उन सेक्शंस का काम क्या था. प्लीज जल्दी से प्लीज बताइए कोई. बच्चे किसी को नहीं याद? Ma'am, are you asking what we did in the previous class? No, in this class. We've done initiation and phonation. Bachche, we will discuss these three parts later today, like in the moment. But I'm just asking what we have studied so far in today's lecture. What are those? So far, we've introduced phonology, we've learned about phonemes and morphemes, and we've studied the vocal tract physiology. Okay. The three sections in the vocal tract is divided into three sections in relation to the larynx. There's the supralaryngeal, the larynx, and the subglottal section. The subglottal section is important in terms of creating the sound that the air that is supplying the air that is needed to produce sound. The larynx holds the vocal folds, and it is due to the vibration of the vocal folds that we can produce different. It controls basically how much air passes through. Okay. Very good. How much air passes through the larynx into the supralaryngeal section. Now, the supralaryngeal section has further three divisions into the pharynx, the oral, and the nasal cavities. Very good. And all of these parts are participating in producing different types of sounds apart from the neutral sound. Very good, Maaruk. Thank you so much. तो हम उन्हीं पार्ट्स को फर्दर आके लेके चलेंगे. The first part is initiation. Initiation कहाँ से स्टार्ट होती है? सबग्लोटल सेक्शन से स्टार्ट होती है. Initiation के अंदर क्या होता है? It creates an air stream. और यहाँ पर जो जनरेट होती है वो एरोडायनामिक एनर्जी जनरेट होती है. कौन सी एनर्जी होती है ये? एरोडायनामिक एनर्जी. ठीक है. मोस्ट स्पीच साउंड्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, डन बाय लंग्स. और ये सबग्लोटल सेक्शन के अंदर इनिशिएशन का प्रोसेस होता है. सेकंड प्रोसेस होता है हमारा फोनेशन का, और फोनेशन होती है हमारी लेरिंग्स के अंदर. लेरिंग्स के अंदर क्या होती है? जो एयर होती है, यानी कि जो एरोडायनामिक एनर्जी थी ना, वो हमारी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी? अकूस्टिक एनर्जी के अंदर, जिसमें हम वॉइसिंग को ऐड करते हैं. ठीक है. फोनेशन के अंदर एड्स वॉइसिंग, कन्वर्टिंग एरोडायनामिक एनर्जी इनटू अकूस्टिक एनर्जी, डन इन द लेरिंग्स. देन हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, दैट इज आर्टिकुलेशन, लाइक हाउ यू आर्टिकुलेट डिफरेंट साउंड्स इन योर माउथ. सो इट कंप्राइजेस द शेप्स, द अकूस्टिक एनर्जी टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ स्पीच साउंड्स. सो ये डिफरेंट शेप्स की मदद से हम जो अपने माउथ की शेप बनाते हैं या जो हमारे ओरल कैविटी की शेप्स होती हैं, तो वो जो अकूस्टिक एनर्जी फोनेशन में बनती है ना, जो वॉइसिंग वाली एनर्जी होती है, वो क्या करती है?
उसको शेप करती है and to produce a variety of speech sounds. So ये किस section के अंदर होता है? It is done in the supralaryngeal section of the vocal tract. So any confusion, any question, any point that you need to ask in this slide, you can ask me now. Initiation, phonation, and articulation. Okay, students, please. Ma'am, please repeat the third point. बेटा articulation होता है तो like how you articulate a sound. Articulate का मतलब होता है produce करना different shapes की मदद से. ठीक है, जो हमारी फोनेशन के अंदर क्या था, फोनेशन में हमारी देखिए इनिशिएशन में हमारी एरोडायनेमिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, फोनेशन के अंदर वही एरोडायनेमिक एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, अकूस्टिक एनर्जी के अंदर. ठीक है, और आर्टिकुलेशन में क्या हुआ, वो जो अकूस्टिक एनर्जी थी यानी कि जो वॉइस था, एक न्यूट्रल वॉइस थी, उसको हमने डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ स्पीच साउंड्स. Yes, ma'am. Okay, thank you. चले, I have some questions for you. Analyze speech sounds in terms of initiation, phonation and articulation. Initiation का please मुझे बताएंगे आप, where is the air stream generated and what is the direction of the air stream? जी बताएं बच्चे, I am asking question from you. Initiation के अंदर, जी मारूफ. Ma'am, the airstream is generated in the subglottal section in the good. lungs, Good. and the direction of the airstream is towards the larynx, out of the lungs. Very well. तो हमारा ये aggressive होता है, aggressive नहीं होता. ठीक है, चलें इसे आगे फिर पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच मारूफ. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज इनिशिएशन. इनिशिएशन के डिफरेंट क्वेश्चंस और स्टेप्स और हैं, हम इनको फर्दर पढ़ते हैं. तो पल्मोनिक साउंड, स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद एयर जनरेटेड बाय द लंग्स. अच्छा बेटा, हमारे स्पीच साउंड्स की ना दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पल्मोनिक साउंड्स होते हैं और एक हमारे नॉन पल्मोनिक साउंड्स होते हैं. पल्मोनिक साउंड्स वो होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड विद एयर जनरेटेड बाय द लंग्स, और नॉन पल्मोनिक वो होते हैं जिसमें हमारे लंग्स या एयर की जरूरत नहीं होती. ठीक है, पल्मोनिक और नॉन पल्मोनिक की समझ आ गई है. तो मोस्ट स्पीच साउंड्स आर पल्मोनिक. बहुत ज्यादा मोस्टली स्पीच साउंड्स हमारे पल्मोनिक होते हैं, लेकिन तमाम पल्मोनिक नहीं है, नॉट ऑल. एंड अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, हमारी डायरेक्शन इसकी एग्रेसिव होती है और इंग्रेसिव होती है, आउटवर्ड भी होती है और इनवर्ड भी होती है. क्योंकि आप बच्चे ये देखिए कि काफी हमारे साउंड्स ऐसे हैं जो कि एग्रेसिव होंगे, काफी साउंड्स ऐसे हैं जो कि इंग्रेसिव हैं. आप जब ये आईपीए चार्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, तो मोस्ट पल्मोनिकली इनिशिएटेड स्पीच साउंड्स आर एग्रेसिव. देखिए जो लंग्स के जरिए साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो मोस्टली हमारे पल्मोनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके सब हों. इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज फोनेशन. फोनेशन के अंदर हमारे क्या क्वेश्चंस थे? इज द साउंड वॉइस्ड और वॉइसलेस, एंड इफ वॉइस्ड व्हाट टाइप ऑफ वॉइसिंग डज इट इन्वॉल्व. लाइक फोनेशन में आ जाएगा कि हमारा साउंड जो है क्या वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, हमें ये चेक करना होता है. अब ये कैसे चेक करना है वो आप मुझे बताएंगे. आप मुझे बताएं कि एक साउंड प्रोड्यूस करें. प्रोड्यूस द साउंड प्लीज. जो एस का साउंड होता है ना वो प्रोड्यूस करें. Did you do it? Yes, ma'am. अच्छा, और अब जो आपके गले में जो हड्डी है ना, जो आपके फोल्ड्स है, वोकल फोल्ड्स है, उस पे आपने हाथ रखना है. जो आपकी गले की हड्डी होती है उस पे आपने 2 फिंगर्स रखनी है. ठीक है, और अब साउंड को प्रोड्यूस करें. कोई आपको मूवमेंट नजर आई है? No, ma'am.
अब प्रोड्यूस करें, यानी कि ज साउंड प्रोड्यूस करें। अब कुछ हुआ है? Yes, ma'am, there is some vibration. Yes, Yes. ma'am. Vibration. ठीक है, जो साउंड वाइब्रेशन के साथ प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब वोकल फोल्ड्स हमारी वाइब्रेट करते तो वो साउंड हमारा वॉइस्ड साउंड कहलाता है। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होती है, वो वॉइसलेस होता है। लाइक आप बताएं मुझे, आपके जो स साउंड था वो वॉइसलेस था या वॉइस्ड था? Ma'am, voiceless. यस, दैट साउंड इज वॉइसलेस। और जो ज साउंड था वो क्या था? Voice. Voice. Now, let's take another example. अच्छा, आता, ट और ड दोनों साउंड प्रोड्यूस करें। आता, आड, किसमें वाइब्रेशन हो रही है ज्यादा? मैम ड में ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ड हमारा क्या है? वॉइस्ड साउंड है। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये फोनेशन है हमारी। अच्छा, मैं पहले आपको यहाँ से पहले बता दूं, तो आपने ये देख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वॉइसिंग। वॉइसिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आइडिया हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, कि Yes, वॉइस ma'am. वॉइसलेस है। ये आपने 2 फिंगर्स के साथ अपने ये वोकल फोल्ड्स पर अपने ग्लोटस पे रखना है, और ग्लोटस पे रखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है। अच्छा बेटा, ये आपको जो लाइंस नजर आ रही है व्हाइट कलर की, ये 2 स्ट्रिप से, Yes, ma'am. ये बच्चे वोकल फोल्ड्स हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये इस टाइम वाइब्रेशन मोड में, तो ये साउंड हमारा क्या होगा? वॉइस होगा। और जब हमारे ग्लोटल फोल्ड्स, ये जो वोकल फोल्ड्स हैं, ये जब सेपरेट हो जाते हैं, दे आर वाइड अपार्ट, तो हमारा साउंड क्या है? वॉइसलेस है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन ये है, इफ वॉइस्ड, कि अगर वो वॉइस्ड साउंड है, वॉइसलेस या वॉइस्ड में से, तो वो वॉइसिंग किस टाइप की इन्वॉल्व है उसके अंदर? ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली 3 टाइप्स की वॉइसिंग होती है। द वन इज मॉडल, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात करते हैं, दैट वॉइसिंग इज मॉडल वॉइसिंग। एक होती है ब्रेथी सॉरी, एक होती है ब्रेथी और एक होती है क्रीकी वॉइस। आपने कभी क्रीकी वॉइस सुनी है? Have you ever heard about the creaky voice? Ma'am, we probably would have, but I don't think we paid much attention to it to identify अभी जब if आपसे it's बात की concerned. थी, आपसे जो मैंने कहा है कि have you ever heard about the creaky voice? This is creaky voice. इसमें आप creaks प्रोड्यूस करते हैं, और ये लोगों की आदत होती है इस तरह से बात करना। So मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ इस टाइम, उस वीडियो को प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रीकी वॉइस क्या होती है। ठीक है, आई हैव शेयर्ड इट इन द ग्रुप। और इसी तरह से आप ब्रेथी वॉइस जो होती है ना, उनको भी चेक कर सकते हैं। सो ब्रेथी वॉइस इज नॉट लाइक कि समवन इज रनिंग एंड व्हेन ही स्पीक्स टॉकिंग हिज वॉइस इज ब्रेथी। उन लोगों का स्टाइल ही ब्रेथी होता है बात करने का। ठीक है, डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ऑलराइट, तो मैम ब्रेथी वॉइस वॉइस, ब्रेथी वॉइस जो आ रही है आपको, मॉडल और ब्रेथी और क्रीकी की बात कर रही है। मैं आप सबको कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि मैम ब्रेथी की, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी, बस मैं कॉल बैक आप सबको करती हूँ क्योंकि क्लास की टाइमिंग्स एंड हो रही है।